हेलो दोस्तों, मैं पुनीत प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करेंगे जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में शेयर करिए ताकि और लोग भी इस चैनल के साथ जुड़ सके। चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि जो नींद होता है उस चीज़ का अध्ययन क्या कहलाता है। मैंने अध्ययन से रिलेटेड एक वीडियो डाली है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख लीजिए। आपको नींद से अध्ययन या फिर किसी भी चीज़ का अध्ययन, शाखा एवं अध्ययन से रिलेटेड सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो नींद के अध्ययन को हिप्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नींद के अध्ययन को हिप्नोलॉजी कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। दोस्तों, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि 43 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना होते हुए इसको जल्दी से कवर करेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आता है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ठीक है, प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिर केसी नियोगी को प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो सी आंसर इसके लिए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर मत दो किसका कथन है? मतलब कि कर मत दो किसका कथन है? तो सरदार पटेल का। ठीक है, सरदार पटेल का कर मत दो। तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ अवस्थित है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किनकी समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है? मतलब कि किनका समाधि स्थल है जिनको वीर भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है, चावल का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन मतलब पुराना, यानी कि चावल का पुराना नाम क्या था? तो चावल का पुराना नाम ब्रीही था। ठीक है, ब्रीही मतलब चावल, ये पहले ब्रीही इसका कहा जाता था, अब इसको चावल कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था? तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा बाजीराव फर्स्ट था। ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, बाजीराव फर्स्ट था, बाजीराव प्रथम जो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि जो मौलिक अधिकार है उसे किस देश से लिया गया है? यानी कि मतलब उसके देश में पहले से ये लागू था, तो अब भारत का जब संविधान बना तो उसके देश से ये चीज़ लिया गया है कि हाँ हमारे भी भारत के संविधान में ये होना चाहिए। तो किस देश से लिया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक गैलन में कितने लीटर के बराबर होता है? ठीक है, जो एक गैलन होता है वो कितने लीटर के बराबर होता है? तो जो एक गैलन होता है वो 4.54 लीटर के बराबर होता है। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, 4.54 एक गैलन के बराबर होता है और ये लीटर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 10 नंबर है, हल्दी में पीलापन किस रंग के कारण होता है? हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के वजह से होता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में चलने वाली प्रथम यानी पहली रेलगाड़ी का क्या नाम था? जो भारत में चली थी वो पहली रेलगाड़ी का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, जो ब्लैक थी ब्यूटी इसका नाम रखा गया है। तो ए ऑप्शन इसका लिए करेक्ट है, ब्लैक ब्यूटी भारत में चलने वाली प्रथम ट्रेन का नाम था, रेलगाड़ी का। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया? ठीक है, तो नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी ने बनाया था। तो ए ऑप्शन इसका सही है, एनरिको फर्मी सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, पीएच मान बताना है मानव रक्त का, तो ये 7.4 होता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मानव रक्त का पीएच मान 7.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो ठीक है, आपको बताना है आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, आसियान का मुख्यालय जकार्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वासियोरकर किस रोग की कमी से होता है? तो ये होता है प्रोटीन के कमी से क्वासियोकर रोग होता है। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी है। तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे, त्वरित चालक का आविष्कार। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो मीनाम्बकम हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है। तो बी ऑप्शन इसका लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोयले की खान में काम करने वाले को कौन सा रोग होता है? यानी कि जो कोयले के खान में काम करते हैं उनको रोग होना होगा, तो कौन सा ज़्यादा रोग उनको देखने को मिलता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, सिलिकोसिस रोग
कोयले के खान में काम करने वाले मजदूरों को होता है सिलिकोसिस रोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूध का रंग सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मैंने अभी बताया, इसमें देख लेते हैं दूध का सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है केसिन के कारण। ठीक है, तो केसिन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? मतलब कि सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तत्व बताना है। तो ये होता है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 ईस्वी में आया था। तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, ईसा मसीह को किस दिन सूली पर चढ़ाया गया था? ठीक है, ये याद रखना है आपको, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। तो ईसा मसीह को किस दिन सूली पर चढ़ाया गया था? तो ये चढ़ाया गया था शुक्रवार को। ठीक है, दिन आपको याद रखना है, ऐसे एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं कि ईसा मसीह को किस दिन सूली पर चढ़ाया गया था? तो शुक्रवार को चढ़ाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग द्वारा होता है? यानी कि जो भारत का में व्यापार होता है वो यूरोप से अगर आता है तो किस जलमार्ग द्वारा आता है? तो इसका हो जाएगा स्वेज नहर द्वारा आता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एशिया कप में चलिए हॉकी की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1982 में। तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने इससे पहले रेलवे जोन का सभी मुख्यालय एक सेपरेट वीडियो में डाला है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस भी वीडियो को जाके देखिए, रेलवे जोन या मुख्यालय मिल जाएगा, तो आप वहां से देख पाएंगे किस जोन का कहाँ मुख्यालय होता है। मैंने विस्तार से समझाया है। चलिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जयपुर। ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में आपको बस चर्चिल भी देखने को मिल सकता है, तो आप चर्चिल टिक करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लुधियाना किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो लुधियाना सतलज नदी के तट पर स्थित है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस एनएच को सम्मिलित रूप में ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? ठीक है, मतलब बताना है कि कौन सा रोड को, कौन सा हाईवे को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। तो NH1 और 2 को जो मिलती है उसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध बताना है किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1576 में, यानी 1576 ईस्वी में हुआ था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर मार्ग पर पड़ता है? यानी कि स्वेज नहर मार्ग पे कौन सा बंदरगाह पड़ता है? तो बंदरगाह पड़ता है कोचीन बंदरगाह स्वेज नहर मार्ग पे पड़ता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, कारगिल का प्राचीन नाम क्या था? यानी कि जो कारीगर है, तो कारीगर का प्राचीन नाम बताना है कि कारीगर का प्राचीन नाम क्या था। तो प्राचीन मतलब पुराना नाम, तो ये था कारूक। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कारीगर का प्राचीन नाम कारूक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में विदेशी व्यापार का कितना फीसदी समुद्री मार्ग द्वारा होता है? यानी कि भारत का विदेशी व्यापार जो होता है वो कितना % समुद्री मार्गों द्वारा होता है? तो ये होता है 95% समुद्री मार्गों द्वारा ही होता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, भारत में माप की मीटरिंग प्रणाली किस वर्ष प्रभावित हुई? मतलब कि जो भारत में माप चलता है उस मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रभावित हुई थी? तो ये हुआ 1 अक्टूबर 1957 में। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनगणना का महाविभाजन वर्ष किया गया? तो ये होता है 1921 में हुआ था जनगणना का महाविभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जौ का मतलब कि जौ होता है उसका प्राचीन नाम क्या था? तो जौ का प्राचीन नाम था यौ। ठीक है, यौ से जौ बना। चलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये इसका हो जाएगा विनोबा भावे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन विनोबा भावे ने किया था। भूदान आंदोलन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, सी रंगराजन किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो ऐसे भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नाम दे देगा, पूछेगा कौवा अध्यक्ष थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 12वां वित्त आयोग के अध्यक्ष थे सी रंगराजन।
सी रंगराजन 12वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 40 नंबर है, खीरे में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण होता है। मैंने पहले ही बताया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता रहता है, तो बताना है आपकी खीरे में कड़वाहट किसके चलते होता है। तो ये होता है कुकुरबिटेसिन के वजह से होता है खीरे में कड़वाहट। ठीक है, खीरे में कड़वाहट होता है कुकुरबिटेसिन के चलते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इटली का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। तो इटली का एकीकरण हुआ था 1861 में। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गति के नियम को किसने परिभाषित किया था। तो पता होना चाहिए आपको, गति के नियम को न्यूटन ने परिभाषित किया था। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आंवले में कसैलापन किसके कारण होता है। ठीक है, तो आंवले में कसैलापन टैनिन के वजह से होता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा, ये 43 क्वेश्चन में से आपका कितना आंसर सही हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।